देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन किया था बट वो उस वीडियो में आया नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, उसको देखेंगे ध्यान से। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की एक साइड दूसरे से 2.5 मीटर लंबी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया है। इसमें एक साइड को अगर आप x ले रहे हैं, दूसरी उसमें 2.5 प्लस करके है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये x है तो ये भी x बनेगा, और ये x प्लस 2.5 है तो अगला भी x प्लस 2.5 बनेगा। ठीक है, ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो लेट दिस मेजर ऑफ स्मॉलर साइड x मीटर, तो मेजर ऑफ लॉन्गर साइड x प्लस 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास पैरेललोग्राम की चारों साइड मिल गई। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम दो पैरेलल साइड बना करके जीएम लिख सकते हैं। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट रूप है लिखते वक्त। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है हमें 51 मीटर, देख लीजिए आपकी बुक में है, दिख रहा है। तो हमारे पास जो चार साइड है x प्लस 2.5, x फिर x प्लस 2.5, जो चार साइड हमारे पास ये हैं। हमने इन चारों को प्लस में लिख दिया, आगे 51 लिख दिया, क्योंकि इन चारों साइड का प्लस, यानी जो पेरीमीटर है वो 51 मीटर दिया है। तो x कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसको हम 4x लिख सकते हैं। 2.5 प्लस 2.5 5.0 होता है, यहाँ 51 था, ये 5.05 ही होता है। 5 पॉइंट के बाद ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये 5 है। तो प्लस का 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 51 में से 5 गया 46, और जो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। 46 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11.5 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 11.5 मीटर। तो x मिल गया। अब हमें निकालना है x प्लस 2.5। तो x हमारा हो गया 11.5 मीटर। तो अगला है x प्लस 2.5, तो 11.5 प्लस 2.5 14 मीटर। तो हमारे पास जो चारों साइड हो गई, एक है 11.5, दूसरी 14 मीटर, तीसरी 11.5 मीटर, चौथी फिर 14 मीटर। तो हमारे पास वो चारों साइड ये हैं। तो ये हमारी पेरीमीटर की चारों साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। सब बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है एक विंडो जो है जिसकी डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ 2 मीटर बाय 2.5 मीटर है। ये देखिए एक दीवार है, ये विंडो एक दीवार में है, और उस दीवार की लंबाई चौड़ाई जो है वो 12 मीटर और 10 मीटर है। दिख रहा होगा, उसमें लिखा भी है कि अ विंडो ऑफ डायमेंशन 2 मीटर बाय 2.5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 12 मीटर बाय 10 मीटर। एक दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 और 10 है, उसमें एक विंडो लगी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 और 2.5 है, 2.5 मीटर। अब आपसे ना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है। अगर पेंट कराएंगे तो खिड़की पे तो कराएंगे नहीं, खिड़की के चारों तरफ दीवार पर ही होगी। तो हमें इस दीवार का एरिया चाहिए, वॉल का एरिया चाहिए बिना खिड़की के। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ वॉल, दीवार की जो डायमेंशन है वो क्या है, 12 मीटर और 10 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, इसकी लेंथ 12 है, ब्रेथ 10 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 12 10 जा 120। तो एरिया ऑफ वॉल हो गई हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। और ये जो 120 है ना, इसमें सब कुछ है। इसके अंदर दीवार का वो हिस्सा भी जिसमें खिड़की में नहीं आ रहा, और वो भी जो खिड़की में आ रहा है, इसमें खिड़की का एरिया भी इंक्लूड है। पूरे का हो गया ये हमारा। अब बात करते हैं विंडो की। विंडो की जो डायमेंशन है वो 2 मीटर बाय 2.5 मीटर है। तो एरिया ऑफ विंडो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2.5 तो हो जाएगा 5.0। 5.05 ही होता है। तो विंडो का भी एरिया आ गया 5 मीटर का स्क्वायर। अब हम वॉल का एरिया निकालेंगे, यानी दीवार का एरिया निकालेंगे, लेकिन उस दीवार में से विंडो का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ वॉल
विदाउट विंडो, बिना खिड़की के, यानी खिड़की जब निकाल दो इसमें से तो कितना एरिया बनेगा। तो ये था 120, उसमें से माइनस कर देंगे विंडो का 5, तो 115 मीटर की स्क्वायर बचेगा। 115 जो है वो है उस दीवार का एरिया जिसमें से खिड़की निकाल दी गई है, जिसमें पेंट किया जाएगा। अब द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर की स्क्वायर, देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर की स्क्वायर का कॉस्ट है 5 रुपए 50 पैसे, ₹5.50। अगर 1 मीटर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 5.5 रुपए है, तो 115 मीटर की स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। 115 मीटर की स्क्वायर का कॉस्ट होगा 5.5 रुपए को 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिख ही रहा है, मल्टीप्लाई करके 632.50, तो 632 रुपए 50 पैसे का टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये 16 और 17 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। एक वीडियो और शेयर करूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक समझाए गए हैं। ओके, वो बाद में इसके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपके पास जो आज होमवर्क मिल रहा है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2 इन पेयर नोटबुक। आज जो हम नया करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 13.3 के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.3 के लिए भी फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होगा। डेट 7/1/2022 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में दो फिगर के लिए यहाँ पर काम चलेगा, एक है ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों के लिए वर्क होने वाला। इससे रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए पहले मैं आपको बता चुका हूं। बताइए, मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कुछ बताया है या नहीं बताया, पहले ये कंफर्म कर लेते हैं। उसका एरिया, पेरीमीटर सब देखते हैं। हाँ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पूरा बताया, स्क्वायर का भी बताया है और फिर बाद में सर्कल का भी बता दिया। अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें पहले से ही एक 90 डिग्री का एंगल। इसमें भी इस नीचे वाले को बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जिसमें 90 डिग्री अंदर पड़ता हो, ऐसे करके, तो इसमें नीचे वाले को ही बेस कहते हैं और इस लाइन को हाइट कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। क्या है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला? 1/2 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसको हाइट भी बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइट का ही दूसरा नाम यहाँ पे एल्टीट्यूड भी है। जो सीधा 90 डिग्री पे पड़ता है उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद रखना है। फिर इसके बाद आता है आपके पास पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम में फिगर कैसा होता है, पहले वो फिगर बना देते हैं। इस प्रकार से होता है ये। आप इसमें देखेंगे यहां से एक 90 डिग्री पड़ा होता है। क्या होगा, देखिए जरा, ये कुछ ऐसा होगा। इससे अच्छा तो मैं हाथ से बना देता हूँ, दिक्कत ही नहीं आती। रुको, क्लास में कई बार ऐसा हो जाता है क्लास में। ठीक है, अब देखिए हम इसे यहाँ पर हैंड से फिगर भी ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ये 90 डिग्री पड़ेगा, यहाँ पे अच्छा वाला पहले भी बनाया जा सकता है 90 डिग्री। तो ये भी है हाइट, और नीचे वाले को कहेंगे बेस। जैसे कि इन ट्राइंगल्स के अंदर था बेस और हाइट थी, ऐसा ही पैरेललोग्राम के भी अंदर है बेस और हाइट। और पैरेललोग्राम के अंदर हाइट हमेशा ऐसा नहीं है कि यही होगी, हाइट यहाँ पर भी पड़ सकती है, इस वाले से भी। तो हाइट का काम ये भी कर सकता है। ठीक है, और ये तो है ही बेस। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर पड़े, वो इस तरफ भी पड़ सकती है, यानी हाइट यहाँ से 90 डिग्री की हाइट यहाँ भी पड़ सकती है। क्लियर? तब ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। जिस पर 90 डिग्री का एंगल पड़ेगा वो बेस होगा, जिसके ऊपर भी पड़ेगा। जैसे इस पे पड़ा तो ये बेस है, इस पे पड़ा है तो ये बेस है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन और जीएम लिखोगे तो पैरेललोग्राम। इसके एरिया का फॉर्मूला है सिंपल, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में कितना अंतर है? फॉर्मूले में ट्राइंगल में हमें 1/2 भी लिखना पड़ता है, पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं लिखते, सीधा बेस इंटू हाइट लिखते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब हम आ जाते हैं 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। सब बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, पहले वाले फिगर के अंदर, पहले तो मैं आपको इसका फिगर बता दूं। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है और इसने 90 डिग्री बनाया है यहाँ पर, वो भी 5 सेंटीमीटर है।
आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें पैरेललोग्राम में बेस का काम कौन कर रहा है? बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 90 डिग्री एंगल यहां जाकर के लग रहा है, तो ये हाइट का काम करेगा और जिस पर ये लगा है वो बेस का काम करेगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका एरिया क्या निकलेगा फिर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस मल्टीप्लाई हाइट। सबको आवाज आ रही है मेरी? बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर। की स्क्वायर बोलिए, क्योंकि एरिया के ऊपर जब भी कभी हम किसी का एरिया निकालते हैं तो पावर 2 जरूर लगाते हैं। ओके, हाँ जी। अब फिगर नंबर 2 जो है इन्होंने बनाया जरूर है लेकिन इनसे बना नहीं है, तो मैं फिगर नंबर 2 बता रहा हूं कैसे होगा। इनको बनाना तो ऐसे चाहिए था फिगर। जिसमें यहां से यहां तक आपके पास 90 डिग्री है, नीचे वाला 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बेस कौन है? बेस कितने सेंटीमीटर है? अब जल्दी, 8 सेंटीमीटर। और हाइट कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। गुड। तो यहां पर इसका फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट, कितना कितना? 8 सेंटीमीटर इक्वल 32 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर? अब थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले में क्या फिगर बनाया? थर्ड वाले में भी एक पैरेललोग्राम बना है। लेकिन अब की बार इसके अंदर जो हाइट पड़ी है वो बिल्कुल ऐसे पड़ी है 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री वाले से मतलब है, बस सीधे में 90 डिग्री पर जाना चाहिए। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बेस का काम करेगा 4 सेंटीमीटर और हाइट का काम कौन कर रहा है? वो भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ट्राइंगल में एक फिगर और मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कभी कोई ऐसा ट्राइंगल आए जिसके कॉर्नर पे भी ना हो और अंदर भी 90 डिग्री ना पड़ सके, तो उसमें 90 डिग्री बाहर की तरफ बनाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सीधा ऐसे 90 डिग्री बनाया जाता है। तो इसे हाइट कहते हैं। यहां से यहां तक हाइट होगी और यहां से यहां तक सिर्फ इतना, इसे बेस कहा जाता है। ठीक है, अगर कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं पड़ सके, अंदर जाके 90 डिग्री ना मिले, तो 90 डिग्री दो लाइनों से, दो वर्टेक्स से ऐसे करके बनाया जाता है। उसमें हाइट का काम तो ये करता है जो सीधा यहाँ पर मिलेगा, बट
बेस का काम सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बोला जाएगा, जितने भी सेंटीमीटर का वो होगा। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड दिया हुआ है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में। बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है, ट्वेल्व और 4 दी हुई है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा 12 4 जा 48 सेंटीमीटर की स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करोगे तो 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर के अंदर का था। फिगर नंबर 2, इस प्रकार से है, यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर। तो बेस ये रहा, हाइट ये रही। ठीक है, ये डू योरसेल्फ। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, बेस की जगह पे भी 3 और हाइट की जगह पे भी 3 लगाएंगे आप। थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला फिगर जो है इसका, इसमें फिगर बनाया है इस प्रकार से और 90 डिग्री पड़ी है आगे की तरफ जाके। जिसमें यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आएगा, बेस कितना है, बेस कहलाएगा ये 4 सेंटीमीटर वाला और हाइट कहलाएगा 3 सेंटीमीटर वाला। तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर। तो हमने क्या देखा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बच्चा पढ़िए क्या दिया है। बेटा रेक्टेंगल नहीं है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल नहीं है। ट्राइंगल है, रेक्टेंगल नहीं है। फिर से पढ़िए। मतलब ये कहना चाहता है कि ट्राइंगल है
उसके अंदर एक एल्टीट्यूड पड़ा है, एल्टीट्यूड इसे कहते हैं, और ये हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जिस पर ये पड़ा है वो है 14 सेंटीमीटर वाले पे, और इसका एरिया भी हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर की स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। हाइट की जगह हम एल्टीट्यूड बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एल्टीट्यूड के नाम से मांगा है हमसे। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है जिसके ऊपर ये एल्टीट्यूड पड़ा है, वो है 14 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड नहीं मालूम, एक काम करते हैं, एल्टीट्यूड को यहीं रखेंगे और 84 के पास आपको मालूम है जो डिवाइड वाला होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड में आ जाता है। यहाँ सेंटीमीटर की स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर आ गया, तो इसमें से अपना एक काट देगा, तो सिर्फ सेंटीमीटर रखेगा। कितना आएगा देखते हैं। 14 के टेबल में 14 बन जा 14, और 14 6 84 होता है, 14 6 84 और 6 2 12 सेंटीमीटर बच जाएगी। एल्टीट्यूड कितना आया फिर, 12 सेंटीमीटर। बताइए क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर। हमें ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ था, ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें बेस और एल्टीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, और उन दोनों में से एक हमें दिया हुआ था बेस, तो हमने बेस रखा है, एल्टीट्यूड को वहीं छोड़ दिया जहां था, बाकी जो वैल्यू दी हुई थी वो दूसरी साइड में ले जा करके उनका कैलकुलेशन करा दिया, तो एल्टीट्यूड आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, the adjacent side of a parallelogram। देखो आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दो हाइट पड़ी है, एक हाइट यहां डाल रखी है, दूसरी हाइट इस तरफ डाली हुई है। एक हाइट 8 सेंटीमीटर की है और दूसरी नहीं मालूम, उसको एच बोल दिया है, लेकिन एच जिस पर पड़ी है वो है 12 सेंटीमीटर का बेस, और 8 सेंटीमीटर की हाइट जिस पर पड़ी है वो है 6 सेंटीमीटर का बेस, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे पास यहाँ दो बेस है और दो ही हाइट है, एक हाइट 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी हाइट को एच बोल रखा है, और जिस पर 8 सेंटीमीटर की हाइट पड़ी है उसका बेस है 6, और जिसपे एच पड़ा है उसका बेस है 12। तो दो हाइट है और दो बेस है, तो हमारे पास एक हाइट हम ये लिख सकते हैं, इतना तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एक बार बेस हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हमने कह दिया h, और दूसरा वाला जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर और उसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच में इक्वल का साइन क्यों लगाया, कोई बताएगा बच्चा, कि इन दोनों का एरिया और इन दोनों से निकला एरिया के बीच में हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया है, ध्यान से सोचना। जब हम इस बेस को लेंगे और इस हाइट को लेंगे तो इससे कौन से वाले फिगर का एरिया निकलेगा, उससे निकलेगा पी क्यू
आर एस इस पूरे का ही निकलेगा, पी क्यू आर एस का ही एरिया निकलेगा। और जब हम बेस कौन सा 12 और हाइट h को लेंगे तो इससे कौन से पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा, इससे भी पी क्यू आर एस का ही एरिया निकलेगा। इसका मतलब चाहे ये दोनों लो, 12 और h को लो, या फिर 8 और 6 को लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो, एरिया तो पी क्यू आर एस का ही निकलेगा। इसलिए h और 12 से निकाला हुआ एरिया 8 और 6 से निकाले हुए एरिया के इक्वल होगा। ये दोनों ही निकालेंगे तो पी क्यू आर एस के लिए ही एरिया को। तो यहाँ पर हमारा h यही रहेगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय चला जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ 4 1 जा 4 और 2 तो नीचे कट गया है, तो 4 1 जा 4 और सेंटीमीटर। तो यहाँ की हाइट 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। क्लियर? अब अगर हम इस हिसाब से निकालें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल भी दें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम सीधा बेस 12 और हाइट 4 लेकर के 48 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया 48 सेंटीमीटर की स्क्वायर था और एल्टीट्यूड जो हमसे मांगा था पी क्यू, बेस पर जो एल्टीट्यूड पड़ा था h, वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। एक तो ये निकल गया आंसर और एक एरिया ये निकल गया, ये दोनों ही हमें आंसर निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक 13.3 का करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से 15 तक अगर हो सका तो मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा आपके साथ। आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए।